नमस्कार प्रिय छात्रों। आज कक्षा 11 के हिंदी पाठ में से आरोह भाग 1 में से पाठ 1 नमक का दरोगा का सारांश लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ बच्चों। जैसे कहानी के नाम से ही नमक का दरोगा, ये मुंशी प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी है बच्चों। इस कहानी के माध्यम से लेखक प्रेमचंद जी ने बताया है कि इस तरीके से धन के ऊपर धर्म की जीत होती है। तो प्रस्तुत वो पाठ बच्चों आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें जो बताया है कि किस तरीके से जो वंशीधर युवा वंशीधर हैं, ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, पढ़े लिखे हैं और बिल्कुल सजगता के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और किस तरीके से वो पंडित आलोपीदीन जो शहर के धनी व्यक्ति हैं उनको गलत काम करते हुए, नमक का व्यापार करते हुए गैर कानूनी ढंग से पकड़ लेते हैं। और पंडित आलोपी जी के पास बहुत सारा धन है और उन्हें धन पर बहुत ज़्यादा विश्वास भी है। लेकिन मुंशी जो वंशीधर हैं, जो युवा वंशीधर थानेदार हैं, दरोगा हैं, उनकी जो कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के सामने वो पराजित हो जाते हैं। वैसे तो वो जीत जाते हैं मुकदमे में, लेकिन बाद में वो उनके गुणों के कायल हो जाते हैं बच्चों। और अंत में, पाठ के अंत में हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी जायदाद का जो स्थायी मैनेजर उनको नियुक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके गुणों को पहचान गए थे। तो बच्चों इस पाठ का सारांश पढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से है कि नमक का विभाग जो है नया नया बना था और उसके शुरू होते ही भ्रष्टाचारियों का प्रचलन हो गया था। लोग काले धन को बढ़ावा दे रहे थे। बड़े बड़े ओहदों पर वकील, पटवारी, ये सब अपने पदों को छोड़ छोड़कर नमक के विभाग में आना चाहते थे, क्योंकि इसमें ज़्यादा बरकत थी और ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा थी। तो इससे बच्चों काले धन व्यापार को बढ़ावा मिला नमक विभाग से, जब उस समय नमक बनाने का प्रचलन शुरुआत हुई। अधिकारियों के पोबारा थे, यानी उनकी बहुत इनकम भी, पोबारा यानी बहुत ज़्यादा आमदनी थी उनकी। तो लोग दरोगा पद के लिए लाले थी, उनका मन होता था कि हम भी दरोगा बन जाएं, नमक का दरोगा बच्चों। तो जो मुंशी वंशीधर थे वो रोजगार की तलाश में अपने घर से निकले, अपने वृद्ध पिता वंशीधर जी से आज्ञा लेकर। तो क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और बहुत दिनों से नौकरी के लिए आवेदन भर रहे थे, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली थी। सारी पुस्तकें उन्होंने पढ़ ली थी, लेकिन अब जब नौकरी के लिए तलाश में बाहर निकले तो पिता ने पुत्र को समझाया कि ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आमदनी हो, है। तो तनख्वाह तो पूर्णमासी के चांद की तरह होती है, एक बार पूरा दिखता है और धीरे धीरे घटते घटते कम हो जाता है। समय से पहले ही, जैसे चांद आपने देखा होगा 15 दिन में अमावस आ जाती है तो चांद दिखता नहीं है ना। तो उस तरीके से ऐसी नौकरी ढूंढो जिसमें ऊपरी इनकम हो, चढ़ावे पे ध्यान रखना, लोग जिनकी जरूरत है वो तुम्हें बढ़ चढ़ कर रिश्वत देंगे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि कोई पिता अपने पुत्र को इस तरीके की शिक्षा नहीं देता, लेकिन इसमें वंशीधर जी के पिता एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले इंसान लगे हैं, जिन्हें शोषण से मतलब है। उन्हें कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी से मतलब नहीं, उन्हें यह है कि कैसे भी हो धन आना चाहिए। तो इस तरीके से वो अपने पुत्र को शिक्षा देते हैं। लेकिन बच्चों देखो, पिता ने चाहे कोई भी शिक्षा दी हो, लेकिन मुंशी वंशीधर ईमानदार थे, धर्मनिष्ठ थे, कर्तव्य पालक थे। उन्होंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया और अच्छे मुहूर्त में घर से निकले, आते ही नमक के दरोगा पद पर उनको नौकरी मिल गई। तो बच्चों क्या हुआ, एक दिन वो अपने जो है दरोगा की नौकरी करते करते नदी किनारे अपने रूम में लेटे हुए थे। तो उन्होंने गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनी। तो उन्हें लगा कि भाई क्या, किसकी आवाज़ है। उन्होंने अपने जमादार जो बदलुद्दीन सिंह था उसको बोला, देखो क्या है। बाहर आकर देखा गाड़ियों की आवाज़ क्या है। भाई पता चला ये तो नमक के ढेले हैं जो लिए जा रहे हैं रात को, क्योंकि गलत काम, गैर कानूनी ढंग से काम हो रहा था, इसलिए रात को हो रहा था। पता करा, उन्होंने बताया कि नमक है। किसका है पता किया तो पंडित आलोपीदीन का है। पंडित आलोपीदीन जो शहर के सबसे धनी जाने माने इंसान थे, और शहर में कोई भी ऐसा नहीं था जिस पर उनकी कोई मेहरबानी ना हुई हो, यानी चपरासी से लेकर और बड़े अधिकारियों तक उनका उठना बैठना था। वे जो उनको खबर मिली कि भाई ऐसे ऐसे दरोगा साहब बुला रहे हैं,
वे अपने रेशमी गद्दों से युक्त गाड़ी में, बैलगाड़ी में, अच्छी किस्म के बैल, तंदुरुस्त बिल्कुल हष्ट पुष्ट और अच्छी गाड़ी में वो लेटे हुए थे। उन्होंने कोई चिंता नहीं मानी, उन्हें पता था कि तो उनका रोज का काम है, मना लेंगे दरोगा जी को भी, पैसे के बल पर पैसे की रिश्वत देंगे, मन जाएंगे। आए, आकर जो है सीधे साधे थे, रजाई ओढ़े ओढ़े उतरे। दरोगा जी से पूछा, हाँ जी। तो इनका, ये गाड़ी आपकी है? हाँ जी। तो हम तो आपकी शरण में आ ही रहे थे भाई, घाट के देवता को, घाट का देवता किसे बता दिया? दरोगा जी को। है, घाट था पानी नदी का, तो वहां पर जो था कि आपको चढ़ावा चढ़ाए बिना हम कोई जा सकते थे। कहने का मतलब उनका ये था कि हमको, आपको रिश्वत दिए बिना, आपको खुश किए बिना कोई जाएंगे। लेकिन बंशीधर तो ईमानदार थे, नवयुवक थे, और ऐसे ही हमारे देश को ऐसे ही नवयुवकों की आवश्यकता है। तो उन्होंने जो था उनकी रिश्वत की जो उन्होंने ऑफर दिया उसको नहीं माना। बात शुरू हुई कि 1,000, 2,000, 3,000, लेकिन वंशीधर नहीं माने, और बच्चों बात जो है बढ़ते बढ़ते 40,000 तक पहुंच गए। उस समय जब 1 रुपए की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, उससे ज़्यादा आलोपीदीन की हैसियत नहीं थी उनका, नहीं। अब वंशीधर देखो, जिनके घर में गरीबी थी, बेरोजगार थे वो, घर में बहनें थी जवान जिनकी शादियां करनी थी, पत्नी थी, माँ थी, और कर्ज ले लेके घर का खर्चा चल रहा था, मतलब बहुत ज़रूरत थी उन्हें पैसों की। और कोई होता तो उसका ईमान डगमगा जाता, है ना, कि जवान बहनें हैं उनके विवाह करने हैं, कर्जदारों के कर्ज वापस करने हैं, माँ की जो इच्छा थी चारों धाम यात्रा की वो पूरा करने हैं, बूढ़े पिताजी हैं उनकी देखभाल करनी है। लेकिन उन्होंने ईमान डगमगाने नहीं दिया। अब बच्चों क्या था, उनको हिरासत में ले लिया गया। कांपते हाथों से जमादार जो सिपाही था उनका, उसने उनको हथकड़ी पहनाई और हल्ला मच गया रात भर में पूरे शहर में कि ऐसे कैसे हो गया। ये नहीं बच्चों की, किसी को पता नहीं था पंडित आलोपीदीन ऐसे काम करते हैं, लेकिन सबको ये आश्चर्य था कि वो पकड़ में कैसे आ गए। उनको तो आज तक कोई पकड़ नहीं सका, वो तो पैसे के बल पर सारा काम करवा लेते हैं, तो आज कैसे पकड़ में आ गए। पूरे शहर में भीड़ हो गई बच्चों, मुकदमा चला। अब मुकदमे में जो था, वकीलों की पूरी टोली की टोली आलोपीदीन की तरफ थी, क्योंकि यहाँ तो नीचे से लेके ऊपर तक, जज तक, क्या जज के ऊपर तक उनके लक्ष्मी के गुलाम थे, पैसे के गुलाम थे, सब पर उनका एहसान था, सबको वो खुश रखते थे। अब जो था, मुकदमा चला। अब इनके पास युवा वंशीधर जो दरोगा थे उनके पास थे, गवाह थे, लेकिन वो पैसे के आगे लालच में आ गए और उन्होंने अपना बयान बदल दिया। अब क्या हुआ, मुकदमा चला और थोड़ी ही देर में वंशीधर को बाइज्जत बरी कर दिया गया, और युवा वंशीधर को हिदायत दी गई कि उनसे जवानी के जोश में उन्होंने अल्हड़पन में इस तरीके का कदम उठाया है, उनको हिदायत दी जाती है कि भविष्य में वो सावधान रहें और इस तरीके से किसी सम्मानित व्यक्ति पर आरोप ना लगाएं। निराधार सारे गवाह हो गए, और बेचारे वंशीधर जो लोग थे उनको व्यंग्यबान कर रहे थे, उनको ताने दे रहे थे बड़े आए ईमानदार बनने के लिए। लेकिन बच्चों, ऐसे में भी उनका स्वाभिमान कम नहीं हुआ। उनकी जो एक सत्य का उनको आभास हुआ कि ये जो न्यायालय का मंदिर है, जहाँ न्याय किया जाना चाहिए, वहाँ भी अन्याय ही है। यानी जो बड़े बड़े चोगा पहने लोग हैं, वो भी, जो जज हैं हमारे, वो न्यायाधीश हैं, वो भी बिके हुए हैं। इस सच्चाई का उन्हें पता चला। में आए और उनको बर्खास्त कर दिया गया। 1 सप्ताह में ही लेटर आ गया और वो वापस घर आ गए। अब बूढ़े पिताजी ने जब ये सुना तो उन्होंने तो माथा ही पीट लिया। जब ये घर पहुंचे, बहुत बुरी भली सुनाई कि जी चाहता है तुम्हें भी मार दो और मैं भी मर जाऊं। अब क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां थी, घर में पैसे का अभाव था, अब क्या करें। माँ भी नाराज हो गई, चारों धाम की यात्रा के सपने मिट्टी में मिल गए, और पत्नी ने तो इनकी कई दिन तक बात नहीं की बच्चों। तो इस तरीके से बेचारे निराश होकर घर में बैठ गए। अब क्या हुआ बच्चों, घर में उदासी का माहौल था, सब निराश थे। कर्जदार जो खुश हुए थे, भाई दरोगा की नौकरी मिल गई, अब हमारे पैसे जल्दी मिल जाएंगे, अब वो भी तकादे करने आने लगे, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। बड़ी मुसीबत आई। ऐसे दुख के दिनों में 1 सप्ताह में ही क्या हुआ कि उनके दरवाजे पर एक बैल गाड़ी आकर रुकी। सजे हुए रथ पर पंडित आलोपीदीन उनके घर आए
और वहाँ पर बच्चों ने देखा कि भाई वंशी तो उनके जो पिता थे वो बड़े चापलूसी आदमी थे, बड़े पैसे के लालची थे। एकदम उनके पैरों में गिर गए, हमें क्षमा करो, लड़का अल्लड़ है, इसे समझा कर भेजा था लेकिन फिर भी इसने हमारी नहीं मानी, ऐसे सफाई देने लगे। और वंशीधर, युवा वंशीधर को जब पता चला, उन्हें लगा अब ये मुझे और भी इज्जत करने आए हैं। लेकिन वो स्वाभिमान से गए, झुके नहीं, लेकिन सम्मान किया, नमस्ते किया आदर के साथ। लेकिन जब पंडित अलोपी दीन ने बच्चों उनके सामने अपना ऑफर रखा, क्या कहा कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद का जो था इनको स्थायी मैनेजर बना दिया। युवा वंशीधर ने मना किया कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे इस क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन अलोपीदीन ने कहा कि मैं, नदी के किनारे आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी थी वहाँ बच्चों, जब वो रिश्वत दे रहे थे, 40,000 तक बढ़ गए थे, लेकिन वहाँ वंशीधर ने उनकी बात नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा आज तो आपको मेरी बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी। और उसने क्या किया, एक स्टाम्प पत्र निकाला और पद स्वीकार करने की प्रार्थना की, इस पे साइन करो। और वंशीधर ने जब पढ़ा बच्चों, तो उसमें था अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर, 6,000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ उनकी नौकरी निश्चित की थी। वंशीधर ने कांपते स्वर में कहा, मैं इस उच्च पद के लिए योग्य नहीं हूँ, मुझे इस महान कार्य के लिए कोई अनुभव नहीं है। लेकिन अलोपीदीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा, मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, यानी जो मर्म को समझ ले, सही बात को समझ ले, कार्य कुशलता की चाह नहीं। परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि आपको सदैव नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे, जो अपने कर्तव्य के पद से विचलित नहीं होता। वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए, भावुक हो गए वो, कि देखो ऐसे लोग भी हैं जिनका मैंने बुरा किया, वही मेरे द्वार पर आ गए। उन्होंने कांपते हाथ से मैनेजरी का कागज पर हस्ताक्षर कर दिए बच्चों, और अलोपीदीन ने उन्हें गले लगा लिया। तो ये है नमक का दरोगा कहानी बच्चों, जो बहुत ही प्यारी है, और आप पुस्तक में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी। और प्रेमचंद जी ने कुछ हमारे ऐसे ही समाज के कहानियां, यथार्थ को हमारे सामने बखूबी प्रस्तुत किया है बच्चों। तो इसमें आपने देखा जो पंडित अलोपीदीन ने, एक तरफ तो आप देख रहे होंगे कि वो कितने रिश्वत देने वाले हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले हैं, गैर कानूनी ढंग से काम करने वाले, उसमें हैं बुराइयां। लेकिन बच्चों आपने देखा वो गुण ग्राहक हैं, गुणों की कद्र करने वाले हैं, ईमानदारी की कद्र करने वाले हैं, अनुभवी हैं। उन्होंने इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े शहर में सारे लोगों को देखा, कोई ऐसा नहीं मिला जो धन के आगे लालची ना हुआ हो, जिसका लोग ईमान ना डगमगाया हो। लेकिन उन्होंने सबसे पहले ही वंशीधर को देखा, जिन्होंने 40,000 के सामने भी अपने ईमान को डगमगाने नहीं दिया। तो इस तरीके से वो उनके मुरीद हो गए, है ना बच्चों। तो लक्ष्मी के उपासक हैं, अगर इनके हम गुण लिखें, लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, उनके उपासक हैं, उनकी पूजा करने वाले हैं। और दूसरे ईमानदारी के कायल हैं, गुणों को पहचानने वाले हैं। तो ये हम लिख सकते हैं। और बच्चों जो इसमें आया है कि बूढ़े वृद्ध मुंशी किसके सूचक हैं, है ना, किस सच्चाई को उजागर करते हैं समाज की, तो वृद्ध मुंशी रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने के, भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए। तो उधर इसकी कहानी लिख दें, कैसे वो अपने बेटे को समझाते हैं कि ये करना वो करना। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हैं बच्चों। दूसरा इसमें वकील, वकील किस बात की सूचक है समाज में, अगर हम देखें तो वकील हैं जिन्हें न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने अपने पैसे से मतलब है कि बस कैसे भी हो उन्हें फीस मिल जाए। किसी के साथ न्याय हो रहा, अन्याय हो रहा, जिसके लिए वो कसम उठाते हैं कि न्याय ही करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जब वो पद पर आ जाते हैं तो पैसा ही उनके लिए मुख्य हो जाता है। और तीसरा जो शहर की भीड़ है बच्चों, आजकल ऐसे लोग बहुत कम हो गए हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने वाले का, कहने का जिनके अंदर जज्बा हो, है ना, मन हो जिनका कि नहीं ये गलत है तो मुझे बोलना चाहिए, आई शुड बी स्पीक। बट नहीं, शहर की भीड़ तमाशबीन है, जो सिर्फ तमाशा देखते हैं। जैसे कोई मदारी का ड्रामा होता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और चली जाती है, वैसे ही लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो ये इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी ने हमें बताया है बच्चों। तो बड़ा ही सुंदर पाठ है, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।
धन्यवाद।